हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे। मैं आपका साथी फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी प्रोबेबिलिटी है और इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे एक बात ये बतानी थी कि अब आपका बस मैथ्स का एग्जाम बच चुका है, लगभग हो ही चुके हैं सारे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों मेन सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स का भी हो चुका है, केमिस्ट्री का भी हो चुका है। बस अब आपका मैथ्स का एग्जाम होना है 9 मार्च को। ठीक है, और दोस्तों ऐसा मौका कई कई सदियों में कभी एक बार आता है। ठीक है, जैसा कि आपके पास है मैथ्स के पेपर के लिए कई सारे कई दिनों का गैप है आपके बीच में। आप चाहो तो एक इतिहास रच सकते हो, समझ लो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे से आप अपने मैथ्स का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, इतने दिन का गैप मिल चुका है आपको मैथ्स के पेपर में। ठीक है, और इस मौके को भी अगर आप गवाते हो तो दोस्तों आपसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब ये होली का जो फेस्टिवल है इसके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, थोड़ा कर लेना सेलिब्रेट, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन पूरा फोकस अपनी जो है प्रिपरेशन पे लगाना, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। ठीक है, होली अगले साल फिर आएगी। ठीक है, फिर सेलिब्रेट कर लेना जोर शोर से, मस्त तरीके से। ठीक है, जब रिजल्ट गजब आ जाता है तो समझिए सारे त्योहार मन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें और हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये खुद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो इनके कंसेप्ट हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? A can solve 90% of the problems given in a book and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve a problem selected at random from the book? ठीक है, सुनिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि दो बंदे हैं ए और बी। दो बंदे हैं ए और बी, ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है। समझ गए? ये एक बुक है, एक बुक है जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स कह सकते हो, क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो बुक में प्रॉब्लम है ए उस प्रॉब्लम को कितने परसेंट तक सोल्व कर सकता है? 90% तक सोल्व कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ए किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, इसके जो चांस है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% है। ठीक है, और बी के जो है, बी की कितनी है? 70% है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है वो, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसे सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? किसी एक से सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी एक से, एट लीस्ट का मतलब आप समझ रहे हो। ठीक है, कम से कम इन दोनों में से कोई एक इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत ही ध्यान से। ये आपका मान लिया ए है, लेट ये आपका ए है और ये आपका बी है। मान लिया इसके जो सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो E1, P1 है, P1, तो वो कितनी है? 90%। कितनी है? 90%। अब ये क्या है, आप सभी जानते हो कि 90%, परसेंट को जब हटाते हैं, परसेंट का सिंबल जब हम हटाते हैं तो क्या 100 से डिवाइड करना होता है, तो ये 90/100 हो जाएगा। 90/100 और 10 कैंसिल होकर 9/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9/10। ये किसकी वैल्यू है? Pe1। कहने का मतलब ए के सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/10 है। इसी तरह बी के सोल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लिया वो Pe2 है। क्या है वो? Pe2, वो कितनी है? 70%। कितनी है वो? 70%। तो यहां पर भी ऐसा ही करना है, 70/100, 7/10 आ गया है, 7/10। ओके, यहां तक कोई दिक्कत?
PE1 9/10 है, PE2 7/10 है। ओके, क्वेश्चन में पूछा है किसी एक से कम किसी एक से सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक काम करते हैं, है ना, आप निकालो, ये क्या थी आपकी, ये PE1 जो थी, ये थी सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी, और नॉट सोल्व। देखो लैंग्वेज हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब आपको साक्षात आपके सामने है और बोल के बता रहे हैं, ठीक है, तो फिर ज्यादा लैंग्वेज लिखने का मैटर क्या है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में लिख लेना, एग्जाम सीधी मान लेना कि जो E1 है उसकी इवेंट है, जब प्रॉब्लम जो ए है, प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी E1 है, और सोल्व ना होने की क्या है आप सभी जानते हो, ठीक है, PE1 डैश। तो किस में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 9/10, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। P के एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को P के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, और P के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। B के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 7/10 है, और B के सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/10। ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि दोनों पे सोल्व नहीं होती है, ठीक है, दोनों के सोल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। नॉट प्रोबेबिलिटी दैट both are not solve the problem, ठीक है, solve the problem, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, है ना, बोथ डू नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। उस बात की प्रोबेबिलिटी जब दोनों ही उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी 1/10 इंटू 3/10। तो 3 क्या हो जाएगा 100, क्या हो गया है 3/100। ध्यान से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3/100। अब ये 3/100 उस बात की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाता है, लेकिन हमें निकालनी है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम solves the problem, ठीक है। अब क्या कर देना है आपको, 1 में से माइनस कर देना है, बस 1 में से माइनस कर देना है इसको, ठीक है। तो बताइए क्या आ जाएगा 97/100, जिसको आप 0.97 भी कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप 0.97 भी कह सकते हो। यही आपका क्या है आंसर है। तो दोस्तों समझ आपके आ गया होगा, इतना सा क्वेश्चन था बस, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है, आपके सामने फिर से प्रेजेंट हो जाएंगे धमाकेदार, ठीक है। ओके, धन्यवाद।